हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करते हैं हुमीरा इंजेक्शन के बारे में। यह एक ब्रांड नेम है जिसमें जो एपीआई होता है, जो केमिकल होता है, जो दवाई है इसके अंदर में, इसको कहा जाता है अडालिमुमाब। यह एक तरह का अडालिमुमाब जो कंपोजिशन है इसका हुमीरा का, यह एक तरह का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है और इसको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोला जाता है हुमीरा को। हुमीरा एक ब्रांड नेम है, उसके अंदर में जो दवाई है उसको कहते हैं अडालिमुमाब। तो अडालिमुमाब जो है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, मतलब ये जीव जंतु से ही बना है, इसीलिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। और ये काम कैसे करता है, ये जब शरीर में जाता है ये हुमीरा, तो ये शरीर में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है TNF अल्फ़ा। तो TNF अल्फ़ा जो है, TNF इसका मतलब होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये TNF अल्फ़ा को अडालिमुमाब जो है ये ब्लॉक करता है और तब शरीर में काम करता है। अगर इसका प्राइस का बात करें तो ये 3-4 हज़ार से लेकर 25, 30, 35 हज़ार के बीच में ये इसका डोज मिलता है। और ये स्किन में ये इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है और ये जो रूट होता है इसका, ये सब क्यूटेनियस रूट से इसको स्किन में दिया जाता है। अगर इसका यूजेज देखें तो इसको यूज किया जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसा बीमारी जिसके केस में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही शरीर में किसी पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उस बीमारी को, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बेसिकली इम्यून सिस्टम का काम होता है कि आर्मी के जैसे काम करता है, बॉडी में रहता है और बाहर से जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है, उससे हमें बचा कर रखता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इम्यून हमारे बॉडी के ऊपर ही अटैक कर देता है और फिर डिसऑर्डर, बीमारी होने लगता है। तो इसका यूजेस में देख रहे थे कि ट्रीटमेंट, ये क्या क्या बीमारी का ट्रीटमेंट करता है। तो इसको यूज किया जाता है वैसे बीमारी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बीमारी में यूज किया जाता है। यह एक तरह का आर्थराइटिस का बीमारी है। आर्थराइटिस भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये ज़्यादातर स्पाइनल कोड में होता है, रीढ़ का हड्डी में ये बीमारी होता है। सेकेंड है, इसको दिया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। यह भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है कि जो हड्डी के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है, और इसके बीच में जो जॉइंट्स रहेगा उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाएगा, पेन होने लगेगा। तो उसमें भी ये हुमीरा को दिया जाता है। नेक्स्ट है सोरियासिस बीमारी। यह भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि सोरियासिस में ये स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन में ये प्रॉब्लम होता है और पैचेस बन जाते हैं, स्पॉट स्किन में पैचेस बनने लगते हैं, उसी को सोरियासिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बीमारी में दिया जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मतलब कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, जो बड़ी आंत होता है, उसमें कोलोन होता है। तो कोलोन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और कोलोन में और रेक्टम में। तो इसीलिए इस बीमारी में भी दिया जाता है। और फिर एक और बीमारी है, उसका नाम है क्रोन्स डिजीज। यह बीमारी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जो पाचन शक्ति वाला जो रास्ता होता है, जो पाचन क्रिया जिससे होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन हो जाना, तो उसको क्रोन्स डिजीज़ बोलते हैं। उसमें भी हुमीरा को दिया जाता है। अगर इसका साइड इफ़ेक्ट्स का बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हेडेक, मसल पेन, या फिर मसल एक्स होने लगेगा, लोअर बैक पेन होगा, नहीं तो साइड में पेन होगा, और सीवरिंग होगा, मतलब कि ठंडा लगने लगेगा बिना मतलब का, और सोने में भी प्रॉब्लम होगा, ट्रबल स्लीपिंग, और रिंकल्ड स्किन हो जाएगा। और भी इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर इसको देखें वार्निंग्स, मतलब कि हुमीरा को किस किस केस में नहीं दिया जाता है। तो अगर टीबी हो, मतलब टीबी का बीमारी हो, तो उसके केस में इसको नहीं देना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसमें, या फिर कोई भी अदर टाइप का इन्फेक्शन, एलर्जी हो, तब कैंसर का केस में, जब एलर्जी हो, एलर्जी इन्फेक्शन हो, जो क्रोनिक एलर्जी जो होता है, जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, प्रेगनेंसी का केस में, वैक्सीन अगर लगा हो आपको उस केस में। तो ये सब अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस है तो ये जब तक डॉक्टर से बात ना करें या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात ना करें तब तक यूज नहीं करना चाहिए।
और इस वीडियो में मैं जो भी ड्रग के बारे में बता रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो वीडियो देखकर लेना नहीं है, जब तक डॉक्टर आपको ना बोले तब तक नहीं लेना चाहिए। तो वार्निंग्स में क्या था कि टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो तो नहीं लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि क्या करता है कि ये जो हुमीरा होता है, ये हुमीरा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अगर सप्रेस नहीं करेगा तो फिर बीमारी को ठीक कैसे करेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम की वजह से ही बीमारी हो रहा था। तो अगर ये सब इन्फेक्शंस होगा, बैक्टीरियल, फंगल या फिर कोई डेंजर बीमारी टीबी वगैरह होगा, और तब हम लोग हुमीरा को देंगे तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, और इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो ये बीमारी और हावी हो जाएगा। इसीलिए इसको देने से, अदर बीमारी हो तब देने से इसको रोकना चाहिए। अदरवाइज़ आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और हुमीरा टाइप का कोई भी मेडिसिन लेना है, तो आप फिजिशियन से, डॉक्टर से और किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करें तभी जाके ले। जब तक वो प्रेस्क्राइब ना करे तब तक नहीं लेना चाहिए।